नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस टॉपिक के ऊपर। लाइफ प्रोसेस टॉपिक के अंडर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन टॉपिक को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सक्रीशन टॉपिक के अंडर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को देखेंगे। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कर दें और जल्दी से जल्द इनको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि बीच में किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना रहे और हमारे आने वाले भविष्य के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए साथियों, हम लोग फटाफट शुरू करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स से। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आता है। तो प्लांट्स में जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, मेन वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन जो है ये मेन वेस्ट प्रोडक्ट हैं प्लांट्स के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये प्रोड्यूस्ड होता है एज अ वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स, जबकि जो ऑक्सीजन है वो वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है ग्रीन प्लांट्स के अंडर। तो ये जो गैसियस वेस्ट हैं, गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये रिमूव हो जाता है फ्रॉम दी प्लांट्स थ्रू दी स्टोमाटा। और ये हैं प्लांट्स का स्टोमाटा, यानी कि इन्हीं स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ये गैसियस वेस्ट बाहर आ जाता है। तो स्टोमेटा के थ्रू जो कि लिब्स में मौजूद रहता है या फिर लेंटिकल्स के थ्रू जो है, जो कि स्टेम्स में मौजूद होता है, उनके थ्रू, यानी कि स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू ये रिलीज हो जाता है एयर में और इस तरह से एक्सक्रीशन हो रहा होता है गैसियस वेस्ट का इन प्लांट्स। प्लांट एक्सक्रीट करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करता है एज अ वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन अगर हम लोग देखें तो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस हम लोग पूरा पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं, आप लोग उनको रिविजिट कर सकते हैं। और उसी प्रकार से प्लांट जो हैं कुछ स्टोर करता है सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट्स एज वेल, जैसे कि सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट कलेक्ट इन द लीव्स, बार्क एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स। Plant get rid of this waste by shedding of leaf, peeling of bark and felling of fruits. प्लांट्स ना अपने बॉडी पार्ट्स में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है, जैसे कि इनका लिव्स हुआ, इनके जो बार्क हो गए वहाँ हो गया, या फिर फ्रूट्स हो गया, उस जगह पर जो है ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को भी रखता है। तो प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। तो ऑक्सीजन यहाँ पर अपने आप में एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस में जनरेट होता है और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले वाले कक्षा में देख चुके हैं। और वी जो प्लांट हैं दे गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस भी हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और बाकी जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स में, other waste plant use the fact that many of their tissues consist of dead cells and they can even lose some parts such as limbs। ये शेडिंग ऑफ लिप्स हो रहा होता है, यानी कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन लिप्स के थ्रू भी हो रहा होता है। तो कैसे होता है, तो लिप्स जो है वो फॉल ऑफ हो जाता है, नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के मतलब ये जो डेड लीव्स हैं वो नीचे गिर जाता है। बार्क और राइप फ्रूट्स जो हैं वो प्लांट से टूट करके नीचे खुद ही गिर जाता है। तो इस तरह से भी प्लांट्स में जो है वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होता है। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स एज वेल। और जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स may be stored in the leaves that fall off. Other waste products are stored as resins and gums, especially in old xylem. Plants also excrete some waste substances into the soil around them। तो इस तरह से जो है ये प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से ये एक्सक्रीट करता है।
तो इस तरह से कह सकते हैं कि सम ऑफ द प्लांट वेस्ट गेट स्टोर्ड इन द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज, जिनको कि रेफाइड्स कहते हैं। एंड दिस वेस्ट्स आर रिमूव्ड व्हेन द फ्रूट्स गेट डीअटैच्ड फ्रॉम द प्लांट। जब फ्रूट पक जाता है और ये डी अटैच होता है प्लांट से, तो इस तरह और उस दौरान जो है ये वेस्ट से उन्हें छुटकारा मिलता है। जैसे फ्रूट्स में एक याम फ्रूट्स हैं जिनको कि जमीखंड भी कहते हैं। इसमें निडल शेप्ड रेफाइड्स होता है ऑन इट्स सरफेस। The plant secretes their waste in the form of gum and resins from the stems and branches। और उसके बाद द प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और इस डिस्कशन से हम लोग इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं कि प्लांट ये इट गेट्स रीड ऑफ गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू स्टोमाटा इन द लिव्स एंड लेंटिकल्स इन द स्टेम। स्टोमाटा और लेंटिकल्स के थ्रू ये गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट से अपने आप को छुटकारा दिलाता है। दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पर ये देखें कि प्लांट में जो स्टोर्ड सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होता है, ये शेडिंग ऑफ लीव्स हो गया या फिर पीलिंग ऑफ बार्क्स या फेलिंग ऑफ फ्रूट्स से ये एक्सक्रीट करता है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को। तीसरा चीज़ हम लोग यहाँ पर देखें कि प्लांट गेट रीड ऑफ वेस्ट बाय सेक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। और चौथा जो देखे दैट इज प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। अपने सॉइल में जो है उनके आसपास जो सॉइल होता है तो उसमें भी वो एक्सक्रीट करता है। इस तरह से एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में हम लोग ह्यूमन बींग्स के ऊपर आएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बाकी जो दूसरे डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें कैसे एक्सक्रीशन होता है। जैसे एनिमल्स की बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर एक्सक्रीशन। अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग अरेंजमेंट होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए, जो डिपेंड करता है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनिमल। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो अमीबा में, जो कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं, यहाँ वेस्ट मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया दैट इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। चूँकि ये यूनिसेल्युलर हैं, बाकी दूसरे ऑर्गन्स इसमें होते नहीं हैं, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस से यहाँ पर ये वेस्ट प्रोडक्ट से रीड ऑफ होते हैं। लेकिन नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसी प्रकार से अर्थवॉर्म्स में अगर देखें तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इनका, जिनको कि नेफ्रीडिया कहते हैं। एंड नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स में नेफ्रीडिया उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। और एंड इन एडिशन टू नेफ्रीडिया, इनके जो मॉइस्ट स्किन होते हैं अर्थवॉर्म के, दे आल्सो एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और इसके बाद अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स के ऊपर आ जाए तो ह्यूमन बींग्स में माइक्रोस्कोपिक थीन ट्यूब्यूलस होते हैं विच फॉर्म्स नेफ्रॉन and which functions as excretory unit। and about 1 million नेफ्रॉन्स जो है ये हिस्सा लेता है हमारे, मतलब हम ह्यूमन बींग्स में एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किडनी। इसी को हम लोग किडनी कहते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल ह्यूमंस में किडनी के थ्रू होता है। ह्यूमंस में अगर मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स को देखें जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जो है दैट इज़ द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और यूरिया जो है ये प्रोड्यूस होता है एज ए वेस्ट बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स इन द लीवर। लीवर में जो अनयूज्ड प्रोटीन रहता है तो उनके डिकम्पोजिशन की वजह से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे बॉडी से इन वेस्ट प्रोडक्ट का निकलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके एक्यूमुलेशन के वजह से हमारा बॉडी जो है वो पॉइजनस हो जाएगा और ये हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाएगा। तो इसलिए वेस्ट रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इन एनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। एंड इनमें से एक हो गया हमारा लंग्स एंड दूसरा हो गया किडनी। हमारा लंग्स जो है वो एक्सक्रीट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को,
दूसरे तरफ जो ये किडनी है, ये किडनी एक्सक्रीट करता है यूरिया को। ठीक है, तो दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए, एक लंग्स जिसमें हम लोग एक्सहेल करते हैं और एक्सहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको हम लोग बाहर एक्सहेल करते हैं, और दूसरा ऑर्गन हो गया वो है किडनी जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करता है। किडनी जो है ये हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि हम ह्यूमंस में किडनीज जो हैं वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व दी किडनी। तो इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स रिमूव करते हैं रेस्पिरेटरी वेस्ट को जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वेस्ट का रिमूवल, इसको हम लोग पिछले वाले क्लास में डिस्कशंस किए थे और वहाँ पर हम लोग इनको अच्छे से समझे थे। तो लंग्स यहाँ पर एक्ट करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में भी, जो रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, दूसरा आ जाता है किडनी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेथ्रास, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, पेयर ऑफ यूरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फोटो में देख सकते हैं कि ये जो किडनी है, किडनी की संख्या दो होती है, तो किडनी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक हिस्सा हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पर ये यूरेटर, फिर यूरेटर के बाद हो गया यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा जो है, ये सब हो गया हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ टू किडनीज, टू यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे ऑर्गन्स हो गए। किडनीज आर बीन शेप्ड, ये बीन शेप्ड होता है और ये हमारे एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। हमारे एब्डोमेन के दोनों तरफ ये लोकेटेड होता है ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। यूरिन जो प्रोड्यूस होता है हमारे किडनी में, ये पास करता है इसी यूरेटर्स के थ्रू, ये जो यूरेटर्स हैं इन्हीं यूरेटर्स के थ्रू पास करता है, और पास करके ये यहाँ जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ जा कर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra, और ये यूरेथ्रा के थ्रू जब तक ये रिलीज नहीं हो जाता है तब तक जो है ये यहाँ पर स्टोर्ड रहता है। तो अब सवाल ये है कि ये यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है। ये जो पर्पस है, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ये जो यूरिन के बनने का जो पर्पस है वो पर्पस है जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारे ब्लड में उनको फिल्टर आउट करना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ हमारे बॉडी से, हमारे ब्लड से इन द लंग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। किडनी में यूरिया या यूरिक एसिड का रिमूवल होता है। ठीक है, it is then no surprise that the basic filtration unit in the kidney, किडनी में जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है दैट इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। बहुत सारे मतलब थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होते हैं, और इन्हीं ब्लड कैपिलरीज का जो क्लस्टर होता है उनका एसोसिएशन एक कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल ट्यूब जिनको कि बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, तो ये बोमेंस कैप्सूल बनाता है। प्रत्येक किडनी जो है ये बने होते हैं लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट से जिनको कि हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। इच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट्स जो कि नेफ्रॉन कहलाता है, एंड दीज आर पैक्ड क्लोज टुगेदर, एकदम काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो नेफ्रॉन है दिस इज़ अ कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड विच इज़ कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, और जो लोअर एंड है बोमेंस कैप्सूल का ये हमारा ट्यूब शेप्ड है एंड इट इज़ कॉल्ड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये ट्यूब शेप्ड है और इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल और जो ट्यूब्यूल हैं टेकन टुगेदर मेक दी नेफ्रॉन। बोमेंस कैप्सूल और ट्यूब्यूल दोनों को मिला करके ये नेफ्रॉन बनाता है, और one end of the tubule is connected to the Bowman's capsule and its other end is connected to the urine collecting duct of the kidney। एक एंड, ये नेफ्रॉन का एक एंड जो है, ट्यूब्यूल का एक एंड जो है दैट इज कनेक्टेड टू दी
ट्यूब्यूल का एक एंड कनेक्टेड होता है बोमेन्स कैप्सूल से और दूसरा एंड कनेक्टेड होता है यूरेटर से, कनेक्टेड टू दी डक्ट ऑफ द किडनी। किडनी का जो डक्ट होता है उनसे ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, इट कंटेन्स अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसको कि हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। और वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द रीनल आर्टरी, जो डर्टी ब्लड लेकर के आता है कंटेनिंग द यूरिया वेस्ट इनटू इट। और दूसरा एंड जो ग्लोमेरुलस का होता है, दैट कम्स आउट ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एज ब्लड कैपिलरीज, सराउंड्स द ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स एंड फाइनली ज्वाइंस द रीनल वेन। रीनल वेन को फाइनली ये ज्वाइन करता है। और इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ग्लोमेरुलस का, वो है फिल्टर करना। किनको फिल्टर करना? द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। ग्लोमेरुलस के थ्रू जो ब्लड पास हो रहा होता है, ये वाला जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, इनके थ्रू जो ब्लड पास हो रहा होता है, उन ब्लड को फिल्टर आउट करना, ठीक है। उस ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको फिल्टर करना, ठीक है। ओनली दी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ब्लड, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स हो गया, यूरिया हो गया, ये सब फिल्टर आउट हो पाता है यहाँ पर, पास थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड कलेक्ट एज फिल्ट्रेट इन द बोमेन्स कैप्सूल। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया और ब्लड सेल्स हो गया, दे कैन नॉट पास आउट थ्रू द ग्लोमेरुलस कैप्सूल कैपिलरीज एंड हैंस रिमेन्स बिहाइंड इन द ब्लड, ठीक है। और ये जो फंक्शंस हैं, द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इज टू अलाउ द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। लेकिन ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे कि यूरिया, वो इधर ही रह जाता है। इट रिमेन्स बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल, इट डज नॉट गेट रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ये बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस फंक्शन करता है। और इनके फंक्शन के वजह से यहाँ जो हम लोग कहेंगे कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू, ग्लोमेरुलस के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट पास हुआ, तो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल जो भी होता है तो वो फिल्टर आउट हो जाता है। और फिल्टर आउट होने के बाद बाकी जो फ्रेश वाला ब्लड है वो आगे की तरफ निकल जाता है। इनको अगर और अच्छे से समझना है तो डर्टी ब्लड जो है, डर्टी ब्लड वो इंटर करता है, डर्टी ब्लड इधर जिसमें कि वेस्ट होता है वो इंटर करता है बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल में जब ये जाता है तो बोमेन्स कैप्सूल में जाने के साथ ये ग्लोमेरुलस पहुंचता है। ग्लोमेरुलस में फिल्टरेशन होता है और फिल्टरेशन हो करके आगे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, वहाँ पर फिल्टर्स होता है। और फिल्ट्रेट कंटेनिंग ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया, फिर वो आगे की तरफ पास होता है। मतलब यहाँ पर फिल्टर आउट होकर के ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आगे की तरफ ब्लड मूव करता है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू मूव करता है। और ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, जितने भी ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड हैं, फिर मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द वाटर हैं, ये सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। कहाँ पर ये रीअब्जॉर्ब होते हैं? ब्लड कैपिलरीज में ये सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये आगे सम वाटर, सम सॉल्ट्स एंड ऑल यूरिया फॉर्म दी यूरिन। और बाकी जो बचे खुचे रह गए उधर वेस्ट मटेरियल, वो हमारा जो क्या बोलेंगे कि यूरिन फॉर्म कर लेता है। और बाकी उधर क्लीन्ड ब्लड जो था वो हमारे बॉडी में आगे की तरफ भेज दिया जाता है फॉर फर्दर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये जो यूरिन फॉर्मिंग इन इच किडनी इवेंचुअली इंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कशन किए, द यूरेटर विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। ब्लैडर एक तरह से मस्क्यूलर होता है, सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। तो इस तरह से हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाता है। कभी कभी हम लोग सुनते हैं रीनल फेल्योर, यानी कि किडनी फेल्योर,
के बारे में। तो क्या किडनी फेल हो जाने के बाद लोग सर्वाइव करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल सर्वाइव करते हैं। तो चूँकि हमारे पास अब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग किडनी फेल्योर यानी कि किडनी फेल वाले पर्सन को भी हम लोग अब ट्रीट कर सकते हैं और वो बच सकता है। तो कंप्लीट फेल्योर ऑफ द किडनी अलाउज द यूरिया एंड द अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स टू बिल्ड अप इन द ब्लड, और इस वजह से उनकी डेथ हो सकती है। तो बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर किडनी फेल्योर इज़ द किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, यानी कि दूसरा किडनी लगाया जा सकता है। किडनी फेल्योर को पेरियोडिकली ट्रीट किया जाता है किडनी मशीन के ऊपर, जिनको कि हम लोग डायलिसिस कर कहते हैं। ऐसा इसलिए कि किडनी मशीन कैन डू द वर्क ऑफ डैमेज्ड किडनी एज वेल। तो इसीलिए किडनी मशीन इज समटाइम्स कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। और डायलिसिस करके ओकेजनली जो है डायलिसिस करके ब्लड को क्लीन किया जा सकता है और पर्सन सर्वाइव हो सकता है अगर किसी भी पर्सन की किडनी फेल हो गई है। तो दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ब्लड का जो डायलिसिस है वो हो गया, और दूसरा सॉल्यूशन किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से किडनी फेल्योर या रीनल फेल्योर के केस में भी जो है पर्सन को बचाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप सभी लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इस वाले चैप्टर से हैं, और ओवरऑल यानी कि अभी जो हम लोग एक्सक्रीशन वाले टॉपिक को पढ़े, यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये भी हम लोग डिस्कस किए। एंड हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, इसको भी अभी हम लोग डिस्कस किए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। नीचे और भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हम लोग पिछले वाले लेक्चर पे पढ़े थे। तो इस तरह से ये जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो साथियों, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में साइंस के अगले चैप्टर के साथ में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं साथियों हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।